नमस्ते। आज हम लोग सांख्य दर्शन के प्रकृति के स्वरूप के बारे में विचार करेंगे, पर उससे पहले एक उदाहरण द्वारा हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब प्रश्न उठता है कि दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसका जवाब दिया जाता है कि जिज्ञासा से। दर्शन जिज्ञासा से उत्पन्न होता है। जैसे ये जगत क्या है, मैं कौन हूँ, ये जगत की व्यवस्था क्या है, इत्यादि प्रश्नों से। इसी तरह जब हम पाश्चात्य दर्शन की ओर देखते हैं तो वहाँ पे फिलॉसफी की उत्पत्ति वंडर से माना गया है, आश्चर्य से। तो अब जब हम भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम कुछ भी देखते हैं तो उसको जानने की इच्छा होती है, ये क्या है, कैसे है, क्या व्यवस्था है, इत्यादि। फिर अब ऐसे समझते हैं कि जब हम जगत को देखते हैं तो जगत में हमको नानात्व दिखता है। नानात्व मतलब जैसे ये कमरा है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये कुर्सी है, ये मेज है, ये पुस्तकें हैं, ये बच्चे हैं, ये बच्चियां हैं, सामने वृक्ष है, उधर बाइक है, इत्यादि। हमको जगत में नानात्व दिखता है, अनेक प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। तो अब ऐसे समझा जाए कि जब हमको नानात्व दिखता है तो नानात्व इस प्रकार से नानात्व देखने वाला दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय वैशेषिक दर्शन इस तरह से जगत में नानात्व देखता है। लेकिन उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक दूसरी कंडीशन आती है और हम वहां पर ये देखते हैं कि इस नानात्व को हम दो मोटे विभाजन में बांट सकते हैं। वो दो मोटा विभाजन क्या है? एक है जड़ का और एक है चेतन का। जैसे ये सारी वस्तुएं जिनकी अभी चर्चा की गई, इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो जड़ हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेतन हैं। तो इस तरह से कुछ हद तक सांख्य दर्शन सोचता है। और सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। वो मुख्य रूप से दो तत्वों को लेके चलता है स्वतंत्र रूप से, जिसमें पहला है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। जो प्रकृति है वो जड़ है, लेकिन जड़ होते हुए सक्रिय है, और जो पुरुष है वो चेतन है, लेकिन चेतन होते हुए निष्क्रिय है। तो ये दो बातें हुई। फिर इसके बाद हम एक और दृष्टिकोण देखते हैं कि जो जगत में एकत्व को देखता है, और इस एकत्व को देखने में वेदांत दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन मुख्य रूप से है, जो ब्रह्म से ही सभी चीजों की उत्पत्ति मानता है और उसी में स्थिति मानता है और उसी में लय मानता है। तो चूंकि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है और उसका द्वैत क्या है, दो तत्वों को स्वतंत्र रूप से मान रहा है। एक प्रकृति जो जड़ होते हुए सक्रिय है, और दूसरा पुरुष जो चेतन होते हुए निष्क्रिय है। फिर जब हम आगे चर्चा करते हैं सांख्य दर्शन की, तो हम पाते हैं कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि कपिल हैं, और महर्षि कपिल ने लिखा है सांख्य सूत्र, जो अभी हमको उपलब्ध नहीं होता है। महर्षि कपिल के बाद इनकी जो परंपरा चलती है उसमें कपिल के बाद आसुरी और पंचशिखाचार्य का नाम आता है। उसके बाद एक नाम आता है ईश्वर कृष्ण, और ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखी है। उस सांख्य कारिका में 72 कारिकाएं हैं। तो अभी के समय में वो सांख्य कारिका ही हम लोगों को सांख्य दर्शन के बारे में बताती है कि सांख्य दर्शन में किस किस बातों को बताया गया है। फिर उस सांख्य कारिका पर 3 प्रमुख भाष्य हैं। पहला भाष्य गौड़पाद जी का मिलता है, जिसका नाम है सांख्य कारिका भाष्य। दूसरा भाष्य विज्ञान भिक्षु का मिलता है, जिसका नाम है सांख्य प्रवचन भाष्य। और तीसरा भाष्य वाचस्पति मिश्र का मिलता है, जिसका नाम है सांख्य तत्व कौमुदी। इसके अलावा सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथों में माठर वृत्ति, युक्ति दीपिका, जय मंगला और चंद्रिका जैसे ग्रंथ आते हैं। आगे जब हम
आगे एक आचार्य जिसकी अभी चर्चा की गई पंचशिखाचार्य, वे सांख्य दर्शन को समझाते हुए कहते हैं एकम एकम एव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, मतलब एक ही दर्शन है और वो ख्याति है। ख्याति का मतलब यहाँ ज्ञान से है और उस ज्ञान से मतलब यहाँ पर सांख्य से है। मतलब यहाँ पे सांख्य दर्शन को ही वो एकमात्र दर्शन स्वीकार करते हैं। एक अन्य व्याख्या को जब हम देखते हैं तो पाते हैं समपूर्वक ख्य धातु से सांख्य शब्द की उत्पत्ति दिखा करके इसका अर्थ सम्यक ख्यान या सम्यक ज्ञान किया गया है। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सांख्य शब्द संख्या से संबंधित है। इस विचारधारा का नाम सांख्य दर्शन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सर्वप्रथम तत्वों की संख्या निर्धारित की गई है। सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से प्रकृति, पुरुष, विकासवाद, बंधन, मोक्ष इत्यादि की चर्चा की गई है। अब हम सांख्य दर्शन के प्रकृति के स्वरूप की बात करते हैं। सबसे पहले सांख्य दर्शन में प्रकृति की परिभाषा दी गई है गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति। गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। इसकी चर्चा फिर हम आगे करेंगे। 3 गुण हैं सत्व, रज, तम। प्रकृति समस्त जड़ जगत की जननी है। सृष्टि का आदि कारण होने से इसे मूल प्रकृति भी कहते हैं। यह समस्त विश्व का कारणभूत प्रथम मौलिक तत्व है, अतः इसे प्रधान भी कहा जाता है। इसमें सभी कार्यजात अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः इसे अव्यक्त भी कहते हैं। अतीन्द्रिय होने से प्रकृति का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, उसके कार्यों से ही उसका कारण रूप में अनुमान किया जाता है, अतः प्रकृति का एक नाम अनुमान भी है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि प्रकृति को हम प्रत्यक्ष से नहीं जानते, अपितु उसका अनुमान होता है, उसका ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। प्रकृति नित्य है, एक है, व्यापक है, यह जड़ तथा सक्रिय है। प्रकृति में विरूप या स्वरूप परिणाम होता रहता है, इस अर्थ में वह प्रसव धर्मिणी भी है। सर्ग के समय जड़ जगत प्रकृति के गर्भ से कार्य रूप में अव्यक्त होता है और प्रलय के समय पुनः प्रकृति के गर्भ में विलीन हो जाता है। सांख्य दर्शन प्रकृति को ही जगत का कारण मानता है और ऐसा मानते हुए वे वेदांत, न्याय आदि दर्शनों में जो जगत के कारण माने गए हैं उनका खंडन करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार चेतन ब्रह्म, आत्मा या पुरुष जड़ जगत का कारण नहीं हो सकते, अन्यथा जगत जड़ न होकर चेतन हो जाएगा। अचेतन परमाणु भी जगत कारण नहीं हो सकते, क्योंकि उनसे बुद्धि, अहंकार और मन आदि सूक्ष्म तत्वों की जो चैतन्य को प्रतिबिंबित करते हैं उत्पत्ति नहीं हो सकती, तथा वे अनेक हैं और जगत में अनुस्यूत एकता केवल एक ही कारण की ओर इंगित करती है, अतः प्रकृति ही इस जगत का एकमात्र कारण सिद्ध होती है। अब हमको ये पता चल गया कि प्रकृति ही इस जगत का मूल कारण है और सांख्य दर्शन 2 तत्वों को ही लेके चल रहा है स्वतंत्र रूप से, एक प्रकृति और एक पुरुष। इसके अलावा सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं। वो जो बाकी 23 तत्व हैं वो प्रकृति के ही अन्य रूप हैं या प्रकृति का ही कार्य है। अब हम ये देखेंगे कि सांख्य दर्शन कैसे प्रकृति की सत्ता सिद्ध करता है। प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए सांख्य कारिका की 15वीं कारिका में ईश्वर कृष्ण ने 5 युक्तियां दी हैं। वे इस प्रकार हैं।
भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कार्य कारण विभागाद अविभागाद वैश्वरूपस्य। इसमें 5 आर्गुमेंट बताए गए हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं। इसमें पहला आर्गुमेंट है भेदानां परिमाणात्, भेद के परिमाण से। इसको जानने से पहले हमको एक चीज और जानना होगा। जब हम सांख्य दर्शन का विकासवाद देखते हैं, मतलब सृष्टि प्रक्रिया देखते हैं, तो वहां पे पाते हैं कि प्रकृति है और प्रकृति से पहला तत्व निकलता है महत, जिसको बुद्धि भी कहते हैं। उसके बाद निकलता है अहंकार, और अहंकार से 3 गुणों की वजह से सत्व रज तम से अलग अलग चीजें निकलती हैं। जैसे सत्व गुण से निकलता है मन, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, और तम गुण से निकलता है पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। जो रजोगुण है उससे कुछ उत्पन्न नहीं होता है, वो बस केवल गतिशीलता देता है, गति प्रदान करता है, उससे कोई क्रिएशन नहीं होता, कोई उत्पत्ति नहीं होती। तो जब ये फिगर हमारे सामने होता है तो हम देख सकते हैं कि प्रकृति के बाद जितनी चीजें हैं, महत से लेकर के पंच महाभूत तक, ये कार्य हैं, और ये कार्य होने की वजह से इनमें और प्रकृति में भेद है। जैसे गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति, जो गुणों की साम्यावस्था है वो प्रकृति है। लेकिन हम जगत में क्या देखते हैं कि किसी में किसी गुण की बहुलता है और किसी गुण की अधिक कमी है। जैसे किसी में सत्व गुण की प्रधानता है, किसी में रजोगुण की प्रधानता है। या हम एक दूसरी चीज देखते हैं कि जगत में चीजें सीमित हैं, परतंत्र हैं, अनित्य हैं, लेकिन इससे विपरीत जो प्रकृति है वो स्वतंत्र है, नित्य है, एक है। तो भेदानाम परिमाणात में ये बताया गया है कि भेद के परिमाण से भी प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। कैसे सिद्ध होती है? तो जैसे संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सीमित हैं, अनित्य हैं, और उनमें अलग अलग गुण कम ज्यादा मात्रा में है, जबकि जो प्रकृति है वो नित्य है, एक है, और गुणों की साम्य अवस्था है। तो इस तरह से पहले आर्गुमेंट में जिसमें कहा गया कि भेदों के परिमाण से प्रकृति की सत्ता सिद्ध है। भेद क्या था कि जो सीमित है उससे एक अलग असीमित है, जो अनित्य है उससे एक अलग नित्य है, और नित्य क्या है? प्रकृति है। तो इस प्रकार पहला आर्गुमेंट भेदानाम परिमाणात समझ में आ गया। दूसरा है समन्वयात। समन्वयात का मतलब होता है समन्वय करना, मिलाना। जैसे हमने पहले ही देखा है कि तीनों गुणों की साम्य अवस्था जो है वो प्रकृति है। और समन्वयात से कैसे इसको हम समझ सकते हैं? तो समन्वयात में देखा जाता है कि जगत में जितनी चीजें हैं वो सुख दुख मोहात्मक हैं। जैसे अगर मिष्ठान है तो जो बालक है उस मिठाई में उसको जो मिठाई खाने का इच्छुक है उसको वो मिठाई सुखकर लगती है। जो शुगर का मरीज है उसके लिए वो मिठाई दुखकर है। लेकिन जो व्यापारी है, जो हलवाई है, वो उससे तटस्थ है या मोहात्मक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सुख दुख मोहात्मक हैं। लेकिन अब बात यह आता है कि इनको संगठित कौन करता है? क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें तो जड़ हैं, और ये सारी चीजें अगर गतिशील हैं या इसको कोई समन्वित करता है तो वो सांख्य दर्शन का प्रकृति विचार है। सांख्य दर्शन का प्रकृति विचार है जो इस दूसरे आर्गुमेंट से सिद्ध होता है, समन्वयास से। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं तीसरा आर्गुमेंट है शक्तितः प्रवृत्तेश्च च। शक्तितः प्रवृत्तेश्च च का मतलब है कि उनको शक्ति कौन देता है। शक्ति इन सेंस मतलब
जो कार्य है वो कारण की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। तो ये शक्ति कहाँ से आती है? तो शक्ति, आपको पता होगा कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद मानता है। सत्कार्यवाद के अनुसार जो कार्य है वो कारण में उत्पत्ति के पूर्व सत रूप से रहता है। बस होता क्या है कि वो उसकी वहां पे कारण में कार्य जो है अव्यक्त रहता है, और जब वो कार्य हो जाता है तो उसकी व्यक्त अवस्था होती है। तो शक्तितः परिविशेष का मतलब है कि कारण, जो कार्य है वो किसी शक्ति के वजह से आया है, और वो शक्ति किसमें है? तो वो शक्ति है प्रकृति में। क्यों? क्योंकि उसमें रजगुण है, और इसके साथ ही एकमात्र वही है जो सक्रिय है। अगला आर्गुमेंट है कारण कार्य विभागाद, मतलब कारण और कार्य के विभाग से भी प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। फिर से हमको उस फिगर को याद करना होगा जो सांख्य का विकासवाद अभी बताया गया था कि पहले प्रकृति है, फिर महत है, फिर अहंकार है, और अहंकार के बाद वो जो 3 गुण हैं सत्व रज तम, और सत्व से मन, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, और तम से पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो इनमें हम देख सकते हैं कि इनमें एक कारण कार्य रिलेशन है। कैसे? जो प्रकृति है वो मूल कारण है, उसका कोई कारण नहीं है, और प्रकृति से ही सारी चीजें निकली हुई हैं। महत है, महत एक अर्थ में कारण है किसका? अहंकार का, लेकिन वो कार्य है किसका? प्रकृति का। अहंकार जो है वो कार्य है महत का, और कारण है ये मन आदि का। तो जब हम इसमें देखते हैं कि कारण और कार्य का जब मोटा मोटा विभाजन करते हैं तो भी ये पाते हैं कि कारण और कार्य के विभाजन से भी प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। अगर प्रकृति ना होती तो फिर इस तरह से कार्य कारण विभाजन की बात नहीं की जाती। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 5वां आर्गुमेंट है अविभागाद वैश्वरूपस्य। ये अविभागाद वैश्वरूपस्य, जैसे जो चौथा आर्गुमेंट था वो कारण कार्य के भेद को बता करके बताया गया, और ये जो 5वां आर्गुमेंट है ये अभेद को बता करके बताया जा रहा है। अभेद किस तरह से? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सांख्य दर्शन कार्य कारण कार्य संबंध के विषय में 2 तथ्यों को स्वीकार करता है। पहला, कारण से कार्य उत्पन्न होता है, और दूसरा, नष्ट होने पर पुनः कारण में विलीन हो जाता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, हम सोने का आभूषण बनाते हैं, अंगूठी आदि बनाते हैं, और फिर वो नष्ट होने पर फिर सोने में मिल जाता है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि तत्व की दृष्टि से कारण और कार्य में अभेद है। मतलब प्रकृति से ही सर्ग की अवस्था में सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, और प्रलय की अवस्था में फिर सारी चीजें प्रकृति में ही मिल जाती हैं। तो ये जो 5वां आर्गुमेंट था अविभागाद वैश्वरूपस्य, इसका ये मतलब है कि मतलब अभेद से भी प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। अब ये 5 आर्गुमेंट दिए गए प्रकृति को सिद्ध करने के लिए सांख्य कारिका की 15वीं कारिका में। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर प्रकृति के स्वरूप को देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, गुणानाम साम्या अवस्था प्रकृति, गुणों की साम्य अवस्था जो है प्रकृति है। गौणपाद के अनुसार सत्व रज तमसा साम्यावस्था प्रकृति, मतलब सत्व रज और तम की साम्यावस्था जो है वो प्रकृति है। अब हम इसके गुणों की चर्चा करते हैं। 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। ये गुण क्या क्या है? पहला है सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण, और तीसरा है तमोगुण। सत्वगुण शुद्धता का प्रतीक है, ये प्रकाशक है, आनंददायक है, लघु है, ज्ञानात्मक है, और इसका जो रंग है वो शुक्ल है। शुक्ल मतलब सफेद है। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण अशुद्धि का प्रतीक है, ये गतिशील होता है, मतलब समस्त क्रिया या प्रवृत्ति इसी के कारण होती है,
यह दुख उत्पन्न करता है, दुखात्मक होता है, चंचल होता है, और इसका जो कलर है वो रक्त है, लाल है, ये लाल रंग का है। फिर तीसरा है तमोगुण। तमोगुण अंधकार या अज्ञान का प्रतीक होता है। ये गुरु, भारी अथवा अवरोधक होता है, भारी तथा अवरोधक होता है। इसमें मोह उत्पन्न होते हैं, इससे मोह उत्पन्न होता है। मोह के अंतर्गत प्रमाद, आलस्य, निद्रा, विषाद आदि आते हैं। यह कृष्ण वर्ण काला होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन में प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए ईश्वर कृष्ण ने 5 आर्गुमेंट दिए हैं। पहला है भेदा नाम परिमाणात, भेदों के परिमाण से। भेदों का परिमाण मतलब संसार की चीजें जो हैं वो सीमित हैं, अनित्य हैं। इसके अलावा प्रकृति जो है वो ऐसी चीज है कि वो नित्य है और स्वतंत्र है। तो भेद होने के वजह से भी प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। दूसरा आर्गुमेंट समन्वयात। समन्वयात मतलब कि हमको सारी चीजें सुख दुख मोहात्मक संसार दिखता है, लेकिन इनका समन्वय कहाँ है, तो वो प्रकृति में है। इससे भी प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। तीसरा शक्तितः प्रवृत्तेश्च च। शक्तितः प्रवृत्तेश्च च का मतलब है कि कार्य जो है वो शक्ति के वजह से ही कारण से उत्पन्न होता है। मतलब समस्त कार्य कारण की शक्ति से ही उत्पन्न होता है, और ये शक्ति किस में है, प्रकृति में है। तो इस वजह से चौथा आर्गुमेंट था कारण कार्य विभागात, मतलब कार्य और कारण के विभाग से भी प्रकृति की सत्ता सिद्ध होती है। इसके लिए हमको फिर वही सांख्य का विकासवाद का वो जो फिगर है वो माइंड में रखना होगा। अगला है अविभागाद वैश्वरूपस्य। अविभागाद में यहाँ पर अभेद बता करके बताया जा रहा है। जैसे सोने का उदाहरण दे करके बताया गया कि सोने से अंगूठी बनाई जाती है और फिर अंगूठी नष्ट होकर के फिर सोना बन जाती है। मतलब तत्व की दृष्टि से कारण और कार्य में अभेद है। धन्यवाद।